नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो जानने वाले हैं वो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के बारे में जानने वाले हैं। विटामिन बी के जो पार्ट होते हैं उन सभी की जानकारी आज की क्लास में हम लेने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा साथियों। आज की क्लास में आइए हम जानते हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स। जब मैं विटामिन बी की बात करता हूं, विटामिन बी को बी 1 के नाम से ही जाना जाता है। विटामिन बी का जो केमिकल नेम होता है, सबसे पहले क्या पूछा जाता है? केमिकल नेम। रासायनिक नाम इसका होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी के जो सोर्स होते हैं, एक तरह से कहें तो जो स्रोत होते हैं, विटामिन बी हमें कहाँ से मिलती है? मुख्य रूप से मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स। जब विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से रोग क्या होता है? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से होता है स्टूडेंट बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। अच्छा, बेरी बेरी का संबंध कहाँ से होता है? इसका जो रिलेशन होता है वो कहाँ से होता है? बेरी बेरी का संबंध कहाँ से, स्टूडेंट बताओ? बेरी बेरी का संबंध होता है कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। कहाँ से होता है स्टूडेंट? कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। मैं ऐसे कह सकता हूं कि नो कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, मतलब पेशियों में संकुचन की प्रक्रिया नहीं होती है। कहाँ? आपकी जो मसल्स होती हैं उनमें पेशियों में संकुचन की प्रक्रिया नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। एक तरह से लकवा लकवा नहीं होता है, पैरालाइसिस अ ब्रेन डिसऑर्डर, बट एक तरह से लकवा सा मार जाता है। आपकी जो मांसपेशियां उसमें खिंचाव नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस नहीं होता है। दिस इज वेरी वेरी क्लियर है स्टूडेंट। आइए विटामिन बी के जब कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं तो अगली विटामिन का जिक्र होता है विटामिन बी 2। क्या नाम होता है जी? विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम होता है, दिस इज राइबोफ्लेविन। क्या होता है जी? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 देखिए सोर्स वही है, विटामिन बी 2 के सोर्स वही हैं। इसका आ गया, हेलो। हाँ जी, मैं क्लास में। हाँ हाँ, मैं क्लास में था, मैं करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ आपके पास। ठीक है, ओके। ओके ओके। क्लियर है बच्चों? क्या कर रहे थे हम? विटामिन बी 2 कहाँ गया? देखिए, जब विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। जब हम इसके सोर्स की बात करते हैं, वैसे सोर्स अलग अलग भी हैं लेकिन मेनली वही जो बी वाले सोर्स होते हैं वही होते हैं। अगर आपको जानने हैं मुख्य रूप से, तो विटामिन बी के जो सोर्स होते हैं, दूध है, मांस है, पनीर है। दूध, मांस होता है, पनीर होता है, यू नो खमीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब किसके सोर्स हैं? विटामिन बी 2 के सोर्स होते हैं। अच्छा, विटामिन बी 2 की कमी से एक रोग होता है स्टूडेंट, उस रोग का नाम होता है ब्लिस्टर ऑन टंग। ब्लिस्टर ऑन टंग, यू नो और क्रैकिंग ऑफ लिप्स, होठों का फटना और जीभ पर छाले होना। जीभ पर छाले होना और होठों का फटना, ये किसकी वजह से होता है? विटामिन बी 2 की कमी से होता है। अच्छा, एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन बी 2 को येलो विटामिन के नाम से भी जाना जाता है।
किसके नाम से जाना जाता है? येलो विटामिन के नाम से भी विटामिन B2 को जाना जाता है। क्लियर है? जब हम बात करते हैं विटामिन B3 की, किसकी बात करते हैं? विटामिन B3 की। इसका जो रासायनिक नाम होता है, दिस इज नियासिन। क्या होता है? नियासिन। और इसी का एक दूसरा नाम होता है निकोटेनिमाइड। निकोटेनिमाइड सबसे पहला होता है, तो सही से लिख लें, विटामिन B3। सबसे पहला क्या होता है स्टूडेंट? नियासिन। और दूसरा क्या नाम होता है? निकोटेनिमाइड। क्लियर है? अच्छा, इसमें, अच्छा इसके सोर्स की बात करें तो वही होते हैं यार, पालक है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, यू नो, मांस भी है, ठीक है ना, वही है सोर्स मेनली। विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है, दिस इज पेलाग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा। अच्छा सर, व्हाट इज पेलाग्रा? अच्छा, एक बीमारी और होती है, दिस इज 4D। क्या होती है? 4D सिंड्रोम। सही है? क्या होती है? 4D सिंड्रोम। कि सर पेलाग्रा क्या होता है? पेलाग्रा में, यू नो, एक तरह से कहें तो दाद, रिंगवॉर्म। दाद नहीं है, दाद इज अ फंगल डिजीज, बट दिस इज पेलाग्रा। आपने देखा होगा आमतौर पर प्रैक्टिकली, किसी किसी के ना इन उंगलियों के बीच में से फटने लगता है, पैर की उंगली, हाथ की उंगलियों के बीच में से फटने लगता है, दैट इज कॉल्ड पेलाग्रा। फटाफट उतार लो इसको। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का जो नाम होता है वो होता है पेंटाथोनिक एसिड। हिंदी में इंग्लिश में सेम है, पेंटाथोनिक एसिड। जब हम इसकी कमी से रोग की बात करते हैं, इसकी स्टूडेंट, विटामिन B5 की कमी से जब रोग की बात करते हैं, तो वाइटनिंग ऑफ हेयर, बालों का सफेद होना, बालों का सफेद। विटामिन B5 की कमी से कौन सा होता है? बालों का सफेद होना। ज्यादातर आजकल आमतौर पर ये बीमारी चल रही है। बीमारी क्या है इसमें? विटामिन का भी रोल होता है और आपके एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। पानी का फर्क पड़ जाता है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा कि सर इसके सोर्स क्या हैं? इसके सोर्स तो जरूर बताएंगे। इसका जो सोर्स होता है ना सबसे अच्छा, दैट इज कॉल्ड आंवला। क्या होता है? आंवला। आयुर्वेद में तो इतना तक कहते हैं कि अगर डेली 10 ग्राम आंवला ले लिया जाए, क्या, डेली अगर 10 ग्राम आंवला ले लिया जाए तो आपके जिंदगी में कभी भी सफेद बाल हो ही नहीं सकते हैं। जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि बुढ़ापे में भी सफेद नहीं होंगे। बुढ़ापे में वो उम्र का जो तकाजा होता है उसमें तो हो जाएंगे, लेकिन जब तक वो उस उम्र का दौर रहेगा तब तक आपके बाल क्या नहीं हो सकते? सफेद नहीं हो सकते हैं। अच्छा, आंवले के बारे में एक और खास बात है। आंवला विटामिन C पाई जाती है वैसे इसके अंदर भरपूर मात्रा में, लेकिन विटामिन C के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आंवला के बारे में कहते हैं कि अगर इसको पका के खा लिया जाए, ताजा खा लिया जाए, उबाल के खा लिया जाए, अचार बना लो, कैंडी बना लो, सुखा के चूरन खा लो, इस आंवले के कभी भी गुण खत्म नहीं होते हैं। बात समझ आई? तो आंवला बहुत अच्छी चीज है। आइए अब जानते हैं विटामिन B6 के बारे में। B6, जो विटामिन B6 होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है साइनो कोबाल एमीन। क्या नाम होता है जी? साइनो कोबाल एमीन। हिंदी में भी यही होता है, इंग्लिश में भी यही होता है। सही है? इसके जो सोर्स होते हैं, मांस होता है, ये सही कर लेना इसको, ये वैसे लिख देता हूँ, मांस होता है,
अनार हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, स्प्राउट्स हैं, अंकुरित अनाज होता है, जो सुबह सुबह भिगो के चने वगैरह, मोठ वगैरह, मूंग वगैरह खाते हो ना, वो अंकुरित अनाज होता है। B6 की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है एनीमिया। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एनीमिया। और एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। उतार लेना इसको। आइए अब हम बात करते हैं विटामिन B7 के बारे में स्टूडेंट। किसके बारे में? विटामिन B7 के बारे में। अच्छा वैसे ना ये जो विटामिन B6 होता था, इससे हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाते हैं। विटामिन B6 की जब कमी हो जाती है तो हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाता है, डिप्रेशन वगैरह की ये दिक्कत बन जाती है। क्लियर है? जब मैं विटामिन B7 की बात करता हूँ स्टूडेंट, क्या? विटामिन B7, और इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। क्या नाम होता है? बायोटिन। बायोटिन का काम क्या होता है? बायोटिन का फंक्शन क्या होता है? इसकी कमी से रोग समझेंगे हम पहले। कमी से रोग कौन सा होता है बायोटिन का? बालों का झड़ना। अच्छा ये भी आम बात हो रखी है, बालों का झड़ना। बाल आपके गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। सही है। अगला है जी विटामिन B9। कौन सी है स्टूडेंट? इसका नाम होता है फॉलिक एसिड, या इसी का नाम होता है मैलिक एसिड। अच्छा मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? सेब में। सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। क्लियर है? विटामिन B9 की कमी से एक रोग होता है, दिस इज पेचिस। और पेचिस को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? दस्त कहते हैं। बात समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं विटामिन B12 की तरफ, जो आपकी लास्ट विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स की। इसका नाम होता है साइनो कोबाल एमीन। क्या होता है? साइनो। विटामिन B6 का क्या बताया था मैंने स्टूडेंट? मुझे कुछ लग रहा है मैंने गलत बता दिया। कहाँ है विटामिन B6? कहाँ गया? 5 6। स्टूडेंट एक बार विशेष ध्यान दीजिएगा इस तरफ। विटामिन B6 का नाम यहाँ पे गलत हो गया है। इसका नाम होता है पायरोडॉक्साइन। इसको सही कर लीजिएगा भाई स्टूडेंट, इसको सही कर लीजिएगा। जो विटामिन B6 होती है उसका जो रासायनिक नाम होता है दिस इज पायरोडॉक्साइन। विटामिन B12 का क्या होता था? साइनोकोबालेमिन, क्योंकि कोबाल्ट की मात्रा उसी में है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग से यहाँ से हो गया, और बीच में फोन आ गया था ना, उसकी वजह से दिक्कत होगी। कोई नहीं। विटामिन B6 का क्या नाम होता है? पायरोडॉक्साइन। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। दिस इज साइनो कोबाल एमीन। इसकी कमी से एक रोग होता है, जो विटामिन B6 की कमी से होता था ना, वही रोग इसकी कमी से भी होता है। तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया, खून की कमी। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? तो स्टूडेंट विटामिन कोबाल्ट लिख जा सही। कोबाल्ट किसके अंदर पाया जाता है? विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। और यहाँ से पेपर में एक और क्वेश्चन याद आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन याद तो आ रहा है, लेकिन मैं आपसे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब चाहूंगा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास में हमारा और आपका मिलन इतना ही था। अगली क्लास में इसी अंदाज में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं एक ही बात कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की मिटा देगा आपकी सारी पीड़ा। तो ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।